कटनी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा होने के बाद जिला जन अधिकार मंच ने इसे जिले के आम जनमानस के साथ छलावा एवं धोखा बताया है। कहा गया कि भाजपा सरकार द्वारा कटनी के आम जनता को बरगलाने एवं वोट हासिल करने का षड्यंत्र है। मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में मंच से जुड़ी बिंदेश्वरी पटेल, विष्णु वाजपेयी, मनोज तिगम, ललित सोनी, सचिन शर्मा ने कहा कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशन किए बगैर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात बेईमानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि शासन द्वारा जारी पत्र में सैद्धांतिक स्वीकृति से स्पष्ट है कि वर्ष 2019 से वर्तमान तक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने में न तो सरकार ने और न ही भाजपा जनप्रतिनिधियों ने कोई सार्थक पहल की है। वर्तमान में आदेश जारी किया गया, जबकि कार्य निरीक्षण एवं पूर्व की घोषणाओं को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर जिले को सौगात देना था, पर ऐसा न कर फिर एक बार भाजपा ने अपनी कुटिल योजना के तहत चुनाव पूर्व जनता का मत प्राप्त करने का झूठा प्रयास किया। कल 9 अक्टूबर को माननीय विधायक जी द्वारा यह बताया गया कि आज सुबह मेरे पास मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया है। 9 तारीख को उनके पास फ़ोन आता है और जो लेटर जारी किया जाता है उसमें तारीख 6 डली हुई है। 6 तारीख को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के द्वारा लेटर जारी किया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जाए और मुख्यमंत्री जी को जानकारी न हो कि 6 तारीख को उनके ही एक विभाग के द्वारा इस तरह की लेटर जारी किया है कलेक्टर महोदय को। तो क्या लगता है आपको कि ये कटनी की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है? केवल छलावा और कुछ नहीं। आचार संहिता लगने के 2 घंटा पहले 20 सालों से आप सो रहे हैं। हर तरह की इस तरह की केवल घोषणा पे घोषणाएं की जा रही हैं और कुछ भी नहीं। आज आपने कहा है कि शासन द्वारा अगर मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती तो आप अपनी ज़मीन देने की। जी हाँ, मैं पिछले 15 दिनों से गाँव में जाकर हर जगह माननीय कमलनाथ जी की बातें रखता हूँ, उनके 11 वचनों को बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ जो मुझे 3 बातें करनी है अपनी तरफ से। किसी भी अन्य प्रत्याशी या विधायक के द्वारा इस तरह की पूर्व में कभी नहीं कहा गया है। उसमें एक मुद्दा मेडिकल कॉलेज भी है जो गरीब जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए हर जगह बोलता हूँ, यदि शासन को मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है तो अपनी 15-20 एकड़ ज़मीन में अपनी दान करने को तैयार हूँ। जन अधिकार मंच, विभिन्न राजनीतिक दल लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जाने की मांग को रखते रहे, जिसमें सरकार और सत्ता के जो जनप्रतिनिधि हैं ये हमेशा से जनता के खिलाफ रहे और 20 वर्षों तक मेडिकल कॉलेज के लिए इनने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की। जैसे चुनाव की घोषणा हुई और आचार संहिता लगने के 2 घंटे पूर्व ने वार्ता करके एक फर्जी पत्र जारी करके और मेडिकल कॉलेज की घोषणा को माध्यम बना के वोट बटोरने का प्रयास किया है। उसको लेकर हम लोगों ने उनका खुलासा करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई है कि जनता सतर्क रहे, इनके बहलाने फुसलाने में ना आकर अपने आत्मा से पूछ करके और वोट करे। कैसे आप फर्जी बोल रहे हैं? फर्जी ऐसे बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाता है तो कम से कम कैबिनेट में लाया जाता, केंद्र सरकार को उसका प्रपोजल भेजा जाता, विधिवत स्वीकृति होती तब आप करते। ये सैद्धांतिक स्वीकृति क्या होती है, इसकी परिभाषा स्पष्ट किया जाए। सैद्धांतिक स्वीकृति है क्या? ये लॉलीपॉप है कि आप चलो हम आते हैं और आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने सिर्फ वोट के लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए इनने छलावा किया और वोट बैंक बढ़ाने का इनका कुप्रयास है। इसका खुलासा है। आपके मित्र विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मित्र अपनी जगह है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए। अगर हमारा मित्र गलत कर रहा है तो उसका परिणाम जनता को देना चाहिए। आप इसका विरोध कैसे करेंगे? जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि जैसे इन लोगों ने पूर्व में ज़मीन चिन्हित करके उसको भी लॉलीपॉप किया कि ये छोटे झाड़ का जंगल है, ज़मीन भी नहीं मिली, वैसे ये मेडिकल नहीं मिलने वाला। ये जनता को जगाएंगे, बताएंगे कि वो अपने आत्मा की ईमान से ध्यान रखें और अपना वोट ईमानदारी से करें, इनके छलावे में ना फंसें। 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आप लोग की मांग साल भर से चल रही है। जी है, और अभी भी आप आगे भी भाजपा सरकार से मांग करते रहेंगे, जबकि अभी तक आपकी मांग नहीं, हम अपनी बात रखते रहेंगे। हमारा काम है लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना, वो हम उठाते रहेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक लड़ेंगे और जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।